दोस्तों नमस्कार। आज हम अजई मऊ के पावन धरा पर हम आए हुए हैं। ये अजई मऊ बाराबंकी जिला के दरियाबाद विधानसभा सभा क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पर परम पूज्य श्रद्धे महाराज श्री कालनीरी चरण जी महाराज यहाँ पर पधारे हुए हैं। और ये हम ही नहीं, समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों का परम सौभाग्य है जो ऐसे दिव्य संत हमारे यहाँ आए हैं। और कल यहाँ पर कलश यात्रा है और परसों से कथा प्रारंभ होगी। तो ये शिव पुराण की कथा यहाँ पर चालू होगी। तो चलते हैं, महाराज जी से थोड़ा बात करते हैं और एक छोटी सी चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य समझो, जो महाराज जी के बराबर में तो बैठने के लायक नहीं, लेकिन हमने महाराज जी से आज्ञा ले लिया है कि महाराज जी हम आपके बराबर में बैठेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपका जो प्रोग्राम यहाँ का है, तो हमारे लाखों दर्शक है, उनको बताइए कि क्या प्रोग्राम यहाँ पर समस्त मानव कल्याण निधि श्री आरोग्य मृत्युंजय महायज्ञ किया जा रहा है। आरोग्य का अर्थ है सभी लोग निरोगी, समस्त सनातन परिवार के समस्त भगवान का परिवार सभी लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि आज के समय जैसा समय चल रहा है, जैसा खान पान है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं। आए दिन अस्पताल कहीं ना कहीं चक्कर है। और इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबका उपचार करने में किसी में सामर्थ्य है, वो तो वैद्यनाथ देवादेव महादेव में, और ये उन्हीं का ये मास चल रहा है। तो यही सोच करके ये पवित्र अनुष्ठान रखा गया है। इस अनुष्ठान के अंतर्गत सभी भक्तों के द्वारा सामूहिक मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन होगा, नित्य उनका अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद आरोग्य मृत्युंजय महायज्ञ का जो यज्ञ अनुष्ठान है, उसकी आहुति प्रतिदिन दी है। फिर दोपहर से भगवान शिव की पावन चर्चा में भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली पवित्र गाथा भगवान शिव महापुराण की कथा का गायन 3 बजे से किया जाएगा परीक्षा तक। तो महाराज जी, आपकी कथा तो लोग सुनने आएंगे। एक थोड़ा मेरे मन में एक सवाल था, तो हमने कहा चलो इसकी हम थोड़ा शंका कर लेते हैं जी। क्योंकि देखो, हर शंका का समाधान सिर्फ संतों के पास है जी। और शंका का समाधान कहीं मिल नहीं सकता है। देखो, डॉक्टर सिर्फ रोग की दवा दे सकता है, लेकिन शंका का समाधान केवल संतों के पास है। तो थोड़ा सा शंका ये है कि जैसे मान लो हमारे शरीर से कोई अपराध हो जाता है और कोर्ट ने हमको सजा सुना दी, और सजा सुनाने के बाद हमारी तत्काल मौत हो गई, तो उस सजा को कौन भुगतेगा? माफ हो जाएगा या सजा कौन भुगतेगा? अब चूंकि 2 बातें हैं। एक अपराध है जो दृष्टिगत है, संसार को नजर आता है। एक अपराध है जो दिखता नहीं दिखने वाले को प्रारब्ध अपराध कहते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, नहीं दिखने वाले को प्रारब्ध अपराध कहते हैं। और जो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ की सजा अगर आप नहीं, मान लीजिए किसी को सामूहिक रूप से किसी ने अपराध किया, उसे 1 वर्ष की सजा हो गई, 6 महीना उसने सजा काटा, 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो स्वाभाविक है, गरुड़ पुराण तो ये कहता है कि उसको यहाँ की भी सजा भोगने के लिए दोबारा आना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि चूंकि यहाँ वाली तो दृष्टिगत है कि संसार जान रहा है इसने ये अपराध किया है, पर अगर किसी से कोई ऐसा अपराध बन जाता है जिसका यहाँ का अपराध भोग करके भी वो खत्म ना होता हो, और वैसे भी कोई अपराध का क्षमा इस संसार में तो नहीं लगता है कि मैंने आपको कुछ कह दिया तो आपने मुझे क्षमा कर दिया, निसंदेह प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खेत ऊपर भी लिख जाता है, ये शब्द ऊपर नोट होते हैं। जैसे कंप्यूटर है, सेटेलाइट लगी है, ऐसे एक सेटेलाइट, इसलिए संतों के आश्रमों में लिखा होता है हमारे यहाँ कि आप ईश्वर की नजर में, जैसे आप लिखते हैं कि आप कैमरे की नजर में हैं, ऐसे आप ईश्वर की नजर में हैं। तो कर्म छिपाए नहीं सकते हैं। तो एक बात तो ये कि उसको आना ही पड़ेगा। दूसरा, जो छोड़ करके गया है इसका, क्योंकि इस विषय में हम आपको एक बात बताएं, 2 मिनट आपका समय लें। जैसे मांडव ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। मांडव ऋषि विदुर जी, जो विदुर जी हैं, वो पूर्व जन्म में मांडव ऋषि
की चर्चा आती है। मांडव ऋषि का केवल इतना अपराध था, जब उनका अंतिम समय आया तो यहाँ से उनको धर्मराज लेकर के गए, तो उन्होंने कहा मैंने पूरे जीवन प्रयत्न ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे नरक में जाना पड़े, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, संयम पूर्वक रहा, भगवान का जप किया, सब किया, फिर मुझे यहाँ से होके क्यों जाना पड़ रहा है? तो उन्होंने कहा पता है, धर्मराज ने कहा आपने भूल से बचपन में एक चिड़ी मार दिया, चिड़ी के आंख में तुषा डाल दिया, आपने मार दिया था चिड़ी को, तो उसका अपराध भोगने के लिए आपको यात्रा, तो चूंकि मांडव ऋषि ने भगाना यार, तो मांडव ऋषि ने कहा कि जो अपराध मैंने अनजाने में किया था उस अपराध का दंड भी तुम मुझे दे रहे हो, क्या मतलब तुम धर्मराज के पद पर रहने के काबिल नहीं। और मांडव ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज, जो यमराज जिनको कहा जाता है, वो विदुर जी के रूप में अवतरित होते हैं, और बाद में फिर कौरवों पांडवों की जैसी चर्चा है, अन्य बहुत सारी बातें हैं। तो वह बात सीधी है कि कोई भी अपराध क्षमा के योग यहाँ हो सकता है, लेकिन वहां जब तक, यहाँ और वहां दोनों जब तक भोग नहीं लेता है तब तक कटता नहीं। मैं यही सोच रहा था कि मान लो जैसे हमारे इसी शरीर से कोई अपराध हो गया, हमारा शरीर छूट गया, तो कैसी बड़ी हो, जब हम ही नहीं है तो जेल में कौन जाएगा? तो जब हमारा शरीर छूट गया, हमारी आत्मा को दूसरा शरीर मिल गया, तो इसी शरीर के साथ जो हमारा कर्म हुआ है वो यही रहेगा। तो वो जो इस शरीर के द्वारा हमारा कर्म हुआ है तो हमारा यही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप महाराज जी बता रहे हैं कि वो कर्म सकता नहीं है, उसको हमको भोगना ही पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति को, मुझे आवश्यकता हो कि मुझे 1000 रुपए चाहिए, आपने किसी तीसरे व्यक्ति से मुझे 1000 रुपए दिलवा दिए, मैंने उसको नहीं दिया, आपसे मेरा समझौता हो गया, कुछ भी चाहे आपको दे करके या प्रेम बस, आपने कहा कि चलो उसको मैं समझा दूंगा, लेकिन आज नहीं कल नहीं परसों, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, जब हम टिकट नगर जहां से आपने पैसा दिलाया किसी भी शहर से, जब हम उसके सामने से निकलेंगे, स्वाभाविक वो सामने आएगा ना, और जब वो सामने आएगा तो उससे मेरा सामना होगा कि नहीं होगा? ऐसे कहा गया है, यान कान जपा पान जन्मांतर कृतान चा तान श्रवाण संत प्रदक्षिणाम पदे पदे। किसी भी जन्म में, जाने में अनजाने में कोई भी पाप हो जाए, कोई कर्म बन जाए, तो भगवान की शरण में आने से क्षमा योग हो सकता है। क्योंकि इस संसार में सभी देव महान है, लेकिन जिन देवादेव महादेव का ये पावन मास चल रहा है, वो तो ऐसे महादेव हैं कि आप समझ लीजिए, शास्त्र कहते हैं भावु मेट सकें त्रिपुरारी, ब्रह्मा ने किसी के मस्तक में लिख दिया है कि तुम आयुहीन हो जाओगे अथवा श्रीहीन रहोगे, लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो केवल भगवान शंकर हैं जो जीव का, ब्रह्मा का लिखन बैठ सकते हैं। इसलिए हम लोग उनके दिव्य पवित्र मास में, जो उनको प्रिय लगने वाला है, जैसे कोई वस्तु आपको प्रिय हो और आपके सम्मुख रखी जाए तो आप कितने भी नाराज हो तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तो भगवान के लिए सबसे प्रिय मास है, और भगवान को सब, उनका नाम बहुत प्रिय है, उनका परिवार बहुत प्रिय है, पूरे जितने देव हैं हमारे सभी देव पूजनीय हैं। और भगवान शिव का दरबार देखिए, उनकी अर्धांगनी माता पार्वती हैं, पुत्र गणेश जी हैं, एक कार्तिकेय जी हैं, खुद नंदी पे बैठते हैं, उनकी पत्नी की सवारी सिंह है, बेटी की सवारी मूषक है, दूसरा बेटा मोर पे चलता है, और दोनों विषम हैं। सिंह और शेर और गाय एक साथ कभी खड़े नहीं होते हैं, बैल और शेर, चूहा सांप एक साथ नहीं होता है। लेकिन भगवान शिव ने यह संदेश दिया, अगर आप भक्ति पूर्वक आश्रय लेकर के समर्पण भाव से रहते हैं, अगर एक दूसरे के प्रति समर्पण करने की निष्ठा आप में है, तो कितना भी विषम परिवार हो, कितने राग द्वेष वाले माहौल में आप हो, सब प्रेम से रह सकते हैं। और आज के युग में भगवान शिव की कथा सुनने योग्य है, कि जहाँ पर पिता पुत्र से संतुष्ट नहीं है, पत्नी पति से संतुष्ट नहीं है, ऐसे में देखना चाहिए कि भगवान शिव किस विषम परिस्थिति में रहते हैं। गले में सर्प है, फिर भी शांत स्वभाव में प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, मस्तक पर चंद्रमा है, जटा से गंगा निकल रही है, जगह जगह सांप है, लेकिन सदैव प्रसन्न मुद्रा में भगवान रहते हैं। अच्छा महाराज जी, मैंने एक चीज और सुना है कि हम पाप करें या पुण्य करें, पाप करते हैं तो भी, पुण्य करते हैं तो भी, हमको जो परम पिता परमात्मा जो सतलोक में बैठा है वहां तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमारा पूरा पाप भी क्षीण नहीं होगा, जब तक हमारा पुण्य भी पूरा क्षीण नहीं होगा। अगर हम पाप करेंगे तो हमको नरक में डाला जाएगा,
पुण्य करेंगे तो देवलोक में रहेंगे, जब तक हमारा पुण्य रहेगा देवलोक में रहेंगे, उसके बाद वहां से फिर पटक दिए जाएंगे। तो ये क्या खेल है, हम क्या, चूंकि इसीलिए कहा गया है कि जिसको कहते हैं आत्मा परम धाम, जहां हम यहाँ के नहीं कहते हैं कि रहना नहीं देश बिराना है, हम सतलोक के वासी हैं, हम वहां से भटक करके यहाँ चले आए, हमारे साथ छल किया गया आत्माओं के साथ में। तो वो आत्मा पाप करे तो भुगतती भुगतती है, पुण्य करे तो भी वहां नहीं पहुंचेगी। तो आत्मा क्या करे कि जहाँ चाहिए वहां पर पहुंचे। सबसे सरल इस कलयुग में क्या माध्यम है? पाप और पुण्य दोनों साधन है, व्यवहार है। जैसे आप हमारे पास आइए, मैं आपके पास आऊँ, आप आए, आपने सम्मान किया, मैं आपके यहाँ जाता हूँ, आप प्रणाम करते हैं, जल लेके आते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं, ये व्यवहार है। तो ये जो पूजा होती है जिसे हम पुण्य मान बैठे हैं कि भगवान को जल चढ़ाना, धूप बत्ती दिखाना, ये सब व्यवहार है। कोई श्रेष्ठ अतिथि आपके घर, जैसे कोई आपका किसी का जमाता घर पे आ जाए, किसी के पूज्य गुरुदेव आ जाए, तो व्यक्ति उनके चरण धुलता है, माला पहनाता है, आरती उतारता है, तो व्यवहार ही तो है। अब इस व्यवहार को हमने पाप और पुण्य से किया है। अब बशर्ते ये है, चूंकि एक व्यवहार ऐसा है कि थोड़ा अच्छा है, तो सामने वाले को, प्रभु को अच्छा लगता है, उसके कारण हम थोड़े से बच जाते हैं। लेकिन कलयुग में यहाँ से इन दोनों कर्मों से मुक्त हो करके जाने के लिए केवल नाम आधार है। नाम के सहारा, नाम के अलावा लिखा है हरेर नाम हरे नामेव केवलम कलयुग नास्तेव गजन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। हमारा यहाँ पर भी शंका हो रही है। शंका ये हो रही है कि जिसे कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, तो वो राम का नाम क्या है? और नाम तो संतों के पास है, वो हमें कैसे मिलेगा? अब जैसे इसीलिए कहा नाम गया केवल संतों के अधीन, इसीलिए कहा गया कि नाम संतों के अधीन है, इसीलिए कहा गया कि शिष्य परंपरा को ग्रहण करिए, गुरु करे, गुरु ही बताएगा नाम। भाई जैसे आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको भगवान को आरती करनी है, आरती दिखानी है, भगवान सामने है, पर उस आरती के लिए एक पात्र की आवश्यकता है। आपको उस पार जाना है, नाव में आप बैठ गए, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा है नाविक है जो चला कर ले जा रहा है। तो मंत्र तो वही है, नाम भी वही है, लेकिन जैसे कोई गरम गरम किसी का तस्मई बनी, खीर बनी, उसने परोस दी, आप हाथ पे लोगे जल जाओगे, उसके लिए पात्र की आवश्यकता है। तो उसी पात्र का काम सदगुरु भगवान करते हैं कि नाम गुरु के द्वारा लिया जाए। जब गुरु के द्वारा नाम मिल जाता है तब वही नाम महाअमृत हो जाता है और जीव का कम जपने से भी अधिक कल्याण करता है। इसी नाम के कारण श्री वाल्मीकि जी महाराज, श्री नारद जी महाराज, नीराज, जयदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास, सारे वैष्णव जन नाम जप करके ही वहां पहुंचे हैं। तो कलयुग में केवल नाम का आश्रय, बाकी ये सारा जो पूजा पाठ है ये सब व्यवहार जगत में, ठीक है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। अर्चना भगवान को प्रिय है, इन बिना नाम के अर्चना का भी कोई महत्व नहीं। अच्छा, कर्म कटेंगे नहीं, कर्म को हमको भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम जन कर्म अकर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कोई साधु हो, कोई गृहस्थ हो, कोई विरक्त हो, कोई वानप्रस्थ हो, कोई घर छोड़ने वाला हो, घर में रहने वाला हो, सब कुछ त्यागने वाला हो, सब कुछ बटोरने वाला हो, कर्म तो अवश्य भोगना। तो दोस्तों, कर्म भोगना ही पड़ेगा, इसलिए आप अच्छा कर्म करें और ये जान लें कि जो कर्म आपको नहीं अच्छा लगता है वो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए आप वो कर्म ना करें कि किसी जीव को तकलीफ पहुंचे। तो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।